पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों असली गर्मागर्म ड्रामे की तरह चल रही है और इस सियासी तूफान के बीच खड़े हैं टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने अपने हर कदम से पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुमायूं ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद की शैली में मस्जिद की आधारशिला रखकर पूरे बंगाल के सियासी तापमान को बढ़ा दिया। इस कदम ने टीएमसी के अंदरूनी समीकरणों को पूरी तरह उलझा दिया और बीजेपी को सीधे निशाने पर ला खड़ा किया। टीएमसी का दावा है कि उनका निलंबन सिर्फ दिखावा है और हुमायूं की हर कार्रवाई पार्टी के इशारे के बिना संभव नहीं। लेकिन हुमायूं कबीर ने एक बातचीत के दौरान साफ कहा कि उनका ये कदम राजनीति से प्रेरित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाबरी मस्जिद को पार्टी और राजनीति से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। मुस्लिम समुदाय की भावना सबसे ऊपर है। 33 साल पहले जो विध्वंस हुआ था, अब उसे सही करने के लिए नींव रखी गई है। मस्जिद अल्लाह के लिए है, पार्टी अलग है, इबादत के लिए मस्जिद बनेगी। लेकिन हुमायूं की इस चाल में एक बड़ा राजनीतिक खेल छुपा हुआ है। उन्होंने जानबूझकर 6 दिसंबर का दिन चुना, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की सालगिरह के रूप में याद किया जाता है। इस कदम ने राजनीतिक विरोधियों और मीडिया को हैरान कर दिया। हुमायूं ने बताया कि केवल 9 दिसंबर तक उनके खाते में चंदे के तौर पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए जमा हो चुके थे। 6-7 दिसंबर तक 65 लाख 67,000 रुपए कैश में आए। शिलान्यास स्थल पर 11 बड़े स्टेनलेस स्टील के दान पत्र रखे गए हैं, जहां आम लोगों से चंदे की अपील की गई। इस पूरी योजना ने टीएमसी के अंदरूनी विवाद को हवा दी। टीएमसी से निलंबन के बारे में हुमायूं ने कहा कि उन्हें 5 दिसंबर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था। इसके पीछे 1.5 साल से चल रहे विवाद की कहानी है। जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ मतभेद साल 2023 के पंचायत चुनाव से शुरू हुए थे। हुमायूं ने कहा कि उन्होंने कई बार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने समस्याओं को उठाया, आश्वासन भी मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। हुमायूं ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की शैली में मस्जिद बनाने से मना किया और इसके बाद ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हुमायूं कबीर अब अपनी नई राजनीति राह पर कदम रखने वाले हैं। उनका ऐलान है कि 22 दिसंबर को वे नई पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हुमायूं ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के सवाल पर भी चौंकाने वाला जवाब दिया। उनका कहना है कि अगर जनता ममता बनर्जी को वोट देती है तो टीएमसी सरकार आएगी, अगर बीजेपी को वोट मिलेगा तो बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन उनके अनुमान के मुताबिक विधानसभा चुनाव में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और बाद में वो देखेंगे कि किसे समर्थन देना है। हुमायूं कबीर का ये सियासी खेल मस्जिद की नींव रखने से लेकर नई पार्टी बनाने तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में भयंकर हलचल मचा रहा है। उनके हर कदम ने टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती पैदा कर दी है। एक तरफ निलंबन, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की शैली में मस्जिद का शिलान्यास और तीसरी तरफ नई पार्टी बनाने का ऐलान। हुमायूं कबीर ने राजनीति के पत्तों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की सियासत अब पहले से कहीं ज्यादा गर्म, हिंट से भरपूर और ड्रामेटिक हो चुकी है। हुमायूं कबीर ने साबित कर दिया कि वे केवल विधायक नहीं बल्कि एक ऐसे सियासी खिलाड़ी हैं जो कदमों से पूरे राज्य की राजनीतिक हवा बदल सकते हैं। उनके बयान, उनकी रणनीति और उनकी हर चाल अब ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इस बीच बीजेपी भी इस राजनीतिक खेल को बेहद करीब से देख रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर की चालों से विधानसभा चुनाव की दिशा बदलने की पूरी संभावना बन गई है। इस पूरे सियासी नाटक में न सिर्फ हुमायूं की महत्वाकांक्षा बल्कि बंगाल की राजनीति का नया अध्याय भी लिखने की तैयारी साफ दिख रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।